हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने बीजेपी सांसद रामचंद्र जांगड़ा से भी खास बातचीत की। देखिए। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली में आज संसद में राज्यसभा की बात की जाए तो दिल्ली सर्विसेज बिल जो है आता हुआ नजर आएगा। सर, कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, किस तरह की तैयारी? आम आदमी पार्टी कह रही है कि संवैधानिक जो चीज है उस पर कहीं ना कहीं हमला हो रहा है। संवैधानिक चीज़ों पर हमला तो आप पार्टी के लोग लगातार कर रहे थे। आपने जो सत्येंद्र जैन का मामला देखा, अभी सिसोदिया जेल के अंदर पड़े हैं। जिस तरह से तमाम संवैधानिक मर्यादाओं को ताक पर रख के दिल्ली के अंदर केवल मात्र पैसा लूटने के लिए जो एक सुनियोजित अभियान चल रहा था, इस तरह की चीज़ें लोकतंत्र में नहीं होनी चाहिए। सस्ती राजनीति, फ्री की राजनीति का नारा लगा के और फिर किसी न किसी तरह सत्ता हासिल करके और फिर अपने वारे न्यारे करना, ये एक आप पार्टी का काम करने का तरीका रहा। ऐसी ताकतों को रोकना, ऐसी ताकतों के ऊपर रोक लगाना, चेक एंड बैलेंस लगाना, ये भी लोकतंत्र के हित में होता है। और दिल्ली को, जैसे सबको पता है, संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त नहीं है। दिल्ली संपूर्ण राज्य नहीं है, इसलिए इसमें केंद्र की भी लगातार भूमिका रहती है और प्रदेश की भी रहती है। कुछ ऐसी आवश्यक चीज़ें हैं जिनमें अगर केंद्र हस्तक्षेप नहीं करेगा तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में एक ऐसी पार्टी जिसका राष्ट्रीयता से, देश से, मानवता से कोई लगाव नहीं है, केवल मात्र मुफ्त का नारा लगा के और अपना पैसा और लूटने का तंत्र जिन्होंने चलाया हुआ है, उन लोगों के ऊपर रोक लगाना भी आवश्यक है। ये कहीं भी लोकतंत्र के विरुद्ध कोई बात नहीं है। जो भी काम करेगा, जैसे पैनल बनाए गए हैं, चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी और चीफ मिनिस्टर बैठ के फैसला करेंगे। अगर कोई ये सोचता है भाई ये तो केंद्र के हैं, नहीं, अफसर किसी के नहीं होते हैं। अफसर तो सरकार के होते हैं, देश के होते हैं। वो आईएएस ऑफिसर होते हैं, कैडर के लोग होते हैं, उनको जो सही लगता है वो करते हैं। उसमें चीफ मिनिस्टर की भी भूमिका रहेगी। अगर कोई भी फैसला होगा, कोई भी किसी को तबादला ट्रांसफ़र करना होगा, लगाना होगा, तो चीफ मिनिस्टर की उसमें रेगुलर भूमिका रहेगी। तो इसमें कोई गतिरोध का कोई सवाल ही नहीं है। इसमें साथ देना चाहिए आप पार्टी सरकार को, बैठ के वहाँ पर विपक्ष को चिंतन मंथन उसमें पार्लियामेंट में करना चाहिए, सार्थक बहस में हिस्सा लेना चाहिए। ये अनावश्यक बहानेबाजी करके कि प्रधानमंत्री सदन में आए वो बयान दें, सरकार एक बार नहीं दर्जनों बार कह चुकी है, गृह मंत्री जी बयान दीजिए कि आइए और मणिपुर पर बहस किए, और कोई अगर आपके पास मुद्दा है तो उसके ऊपर बहस कीजिए, हम तैयार हैं हर प्रकार का जवाब देने के लिए। लेकिन विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं दरअसल। वो तो अनावश्यक सदन में गतिरोध पैदा करके नारेबाजी करना या वॉकआउट कर जाना, जनता के सामने एक ऐसा प्रदर्शन कर रहे हैं कि जैसे सरकार उनको को मौका दे नहीं रही है। लेकिन नंबर गेम के हिसाब से बात करें तो नंबर गेम किस तरीके से आप देखते हुए नजर आ रहे हैं? आम आदमी पार्टी ये कह रही है कि विपक्षी जो समूह है इंडिया, वो तो रहेगा ही साथ में, बल्कि उसके साथ साथ जो सांसद है उनको अंतरात्मा की आवाज पे भी जो है कहीं ना कहीं वोट देने चाहिए। अंतरात्मा तो आज पूरी तरह से देश की बीजेपी के हक में है, मोदी जी की नीतियों का हक में है। पूरे देश के लोगों की अंतरात्मा उनके समर्थन में खड़ी है। तो उसमें उस देश के अंदर अपने सांसद भी शामिल हैं, विधायक भी शामिल हैं, जनता भी शामिल है। और जहाँ तक ये अंकों का गणित है, इस समय 2 आदमी सदन से निलंबित हैं। मनमोहन सिंह जी काफ़ी बीमार चल रहे हैं, वो सदन में आ नहीं सकते। कुल मिला के 238 सदस्य सदन के अंदर हम हाजिरी का वो करते हैं। तो 238 में से 131 एनडीए के और टीडीपी और वाईएसआर कांग्रेस और अपने बीजू जनता दल मिला के तो हमारे पास 131 बैठे हैं। शुक्रिया सर। बीजेपी के राज्यसभा सांसद रामचंद्र जांगड़ा जी थे, तमाम मसलों को लेकर जनता टीवी से खास बातचीत कर रहे थे। कैमरामैन सत्येंद्र के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।